पीएम मोदी के विदेश दौरे का चौथा दिन आज। त्रिनिदाद के बाद अब अर्जेंटीना पहुंचेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने दिया है निमंत्रण। ये पिछले 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस दक्षिण अमेरिकी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा। 2019 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा जोर। द्विपक्षीय चर्चा में व्यापार, रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीनीकरण ऊर्जा और डिजिटल इनोवेशन के मुद्दे होंगे शामिल। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त रैली आज। मराठी के मुद्दे पर एकजुट हुए उद्धव और राज। मराठी विजय दिवस रैली में एक साथ मंच पर दिखेंगे दोनों नेता। करीब 20 साल बाद दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। शिवसेना यूबीटी ने पोस्टर जारी कर दी जानकारी। फडणवीस सरकार की तरफ से स्कूलों में हिंदी अनिवार्य का किया गया था फैसला। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने हिंदी भाषा का खुलकर किया था विरोध। विपक्ष के दबाव में आकर सरकार ने फैसले को लिया था वापस, जिसे मराठी जीत के तौर पर मनाएंगे ठाकरे ब्रदर्स। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का आज होगा ऐलान। जन्मदिन के मौके पर लालू यादव की होगी ताजपोशी। 13वीं बार अध्यक्ष बनेंगे लालू यादव। 24 जून को लालू यादव ने किया था नामांकन। इस दौरान राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव थे साथ। बीते दिन हुई थी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू का अध्यक्ष पद पर बने रहने का दाव एनडीए की बढ़ा सकता है टेंशन। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज फिर होगी सुनवाई। राहुल गांधी की तरफ से रखा जाएगा पक्ष। बीते दिन सोनिया गांधी की तरफ से पेश की गई थी दलील। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की थी दलीलें। सिंघवी ने 11 साल बाद ईडी की सक्रियता पर उठाए सवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायाधीश डॉक्टर विशाल गोंगने की बेंच कर रही है इस मामले की सुनवाई। मामले में राहुल और सोनिया गांधी को बनाया गया है आरोपी। संगठन सृजन अभियान के तहत आज दिल्ली कांग्रेस शुरू करेगी प्रशिक्षण शिविर। 11 जुलाई 2025 तक चलेगा यह शिविर। पार्टी संगठन को सशक्त करना और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है इस शिविर का उद्देश्य। इसमें कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कौशल, राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क की सिखाई जाएंगी बारीकियां। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यह शिविर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को करेगा कवर। शिविर में पार्टी की विचारधारा, नीतियों और जनता के बीच प्रभावी संवाद पर दिया जाएगा जोर। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का दूसरा दिन आज। दिल्ली स्थित केशव कुंज में चल रही है बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले समेत सभी प्रमुख पदाधिकारी, कार्य विभाग प्रमुख और संघ से जुड़े संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री कर रहे हैं शिरकत। बैठक के दूसरे दिन भी संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर होगा मंथन। 2 अक्टूबर को नागपुर में विजयदशमी उत्सव के साथ होगा शताब्दी वर्ष का उद्घाटन। संघ की बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर भी हो सकती है चर्चा। आज भोपाल के समन्वय भवन में सुबह 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारी युवा संवाद का होगा आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। अपर मुख्य सचिव अशोक वंडवाल देंगे स्वागत उद्बोधन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मंत्री युवाओं से करेंगे संवाद, जिसमें समावेशी और सतत विकास में सहकारिता की भूमिका पर होगी चर्चा। राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहकारी गीत ध्वजारोहण और सहकारिता पर आधारित फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार और सतत विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगा ये आयोजन। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से आज आएंगे इंजीनियर। आज यूके से भारत पहुंच सकती है 40 इंजीनियरों की टीम फाइटर जेट में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करेगी, जिसके बाद ये विमान ब्रिटेन के लिए भरेगा उड़ान। 14 जून की रात F-35 जेट की तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। 13 दिन से एयरपोर्ट पर ही खड़ा है जेट। दुनिया भर में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक माना जाता है F-35। भारतीय रेलवे की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत आज इंदौर से शुरू होगी दक्षिण दर्शन यात्रा। 9 रात और 10 दिन की यह यात्रा तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को करेगी कवर। इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन, जहां से यात्री हो सकेंगे सवार। यात्रा में ट्रेन टिकट, बस भ्रमण, गाइड और यात्रा बीमा है शामिल। भोपाल मंडल के यात्रियों के लिए यह यात्रा विशेष रूप से होगी सुविधाजनक। बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या क्षेत्रीय कार्यालयों से किया जा सकता है संपर्क। आज पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और असम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तापमान। दक्षिणी भारत में तटीय कर्नाटक, केरल और गोवा में होगी भारी बारिश। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना। राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात में कम बारिश के साथ बनी रहेगी गर्मी। कोलकाता में हो सकती है बारिश। लखनऊ और कानपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को बारिश के लिए तैयार रहने की दी गई है सलाह।